सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग गाइस। आप लोगों का इंग्लिश लैंग्वेज CUET ओए होए दिक्कत दे रहा है क्या? अगर दे रहा है तो टेंशन ना लो, अब इस दिक्कत का सोल्यूशन आ चुका है मेरे पास। मैं जो है आप लोगों को डेली बेसिस पे बहुत ही बेहतरीन वोकैब कराने वाला हूं, बहुत ही बेहतरीन इंग्लिश लैंग्वेज का जो कुछ है वो सब कुछ कराने वाला हूं। आज जो है हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करेंगे। अब आपके दिमाग में आएगा सर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन नाम के ना मैं जाने कितनी वीडियोस यूट्यूब पर पड़ी होंगी, CUT के नाम से पड़ी होंगी, आप ऐसा क्या कराने वाले हो? तो भैया मैं आप लोगों को इंग्लिश का देसी जुगाड़ कराने वाला हूं। इंग्लिश का देसी जुगाड़ क्या है भैया? ये है इंग्लिश का देसी जुगाड़, जिसके अंदर हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को बहुत ही सिंपल वे में और बहुत ही बेहतरीन वे में करेंगे। आप इस वीडियो के एंड में कमेंट कर दोगे सर याद हो गया। अब देखो, इस वीडियो के व्यूज के बाद डिपेंड करता है कि मैं और कितनी वीडियोस बनाने वाला हूं। मतलब क्या है, मतलब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एक वीडियो में कंप्लीट नहीं हो सकता, ठीक है? हम कुछ ही कर सकते हैं। मैंने अभी यहाँ पे 40-50 रखे हैं, ठीक है? ऑलमोस्ट कम से कम हम 1000, कम से कम अगर हम 1000 करें ना तब जाके समझना कि हाँ अब आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो चुका है। तो अगर 1000 का मतलब क्या, 1000 का मतलब ये कम से कम 3-4 वीडियोस इसकी, तो आपकी सो कॉल्ड आपकी तो आपकी नहीं होता, आपका होता ना, आपके प्यार पे डिपेंड करता है कि क्या मैं इसका पार्ट 2 लेके आऊंगा नहीं लेके आऊंगा। आइए स्टार्ट करते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। लेकिन उससे पहले जो लोग मेरे बारे में नहीं जानते हैं बता दूं, मेरा नाम राहुल द्विवेदी है, मुझे आप लोग द इंग्लिश गुरुजी कहते हो। मैंने MA BEd BA कर रखा है फ्रॉम हिंदू कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी। मैं जो है एक ऑथर हूँ, यूट्यूबर हूँ, मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, करियर काउंसलर हूँ, एक छोटा मोटा इन्फ्लुएंसर भी हूँ और मुझे 5 साल से ज्यादा पढ़ने का एक्सपीरियंस है। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, आई एम अ टीचर बाय हार्ट एंड टीचिंग विद लॉट्स ऑफ लव। इन्हीं लव के साथ स्टार्ट करते हैं आपका क्या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। कॉपी पे निकालना है, लिखने का काम आएगा, ठीक है? सबसे पहला वर्ड है एब्डिकेट। क्या है जी? एब्डिकेट। अब एब्डिकेट, सर एब्डिकेट कितना याद करेंगे? तो मैंने कहा ना इंग्लिश का हिंदी जुगाड़, देसी जुगाड़। एब्डिकेट 2 वर्ड से बना है। अब डिकेट, डिकेट में से दिक्कत, मतलब नहीं होता उसका, ये जुगाड़ है। अब दिक्कत, तो भैया एब्डिकेट, अब दिक्कत, अब दिक्कत, समझ लो। ऐसे कुछ हम वर्ड्स, मैनिमोनिक्स कहते हैं इसे, ऐसे कुछ वर्ड्स हम आपको देंगे जिसको आप तोड़ के जो है इसको बहुत अच्छे से कर सकते हो, आपको याद रहेगा ये। तो एब्डिकेट जब भी आया तो आपके दिमाग में आना चाहिए अब दिक्कत। अब दिक्कत इन द सेंस अब आपको कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। क्या बोल रखा है? टू गिव अप द थ्रोन, कि भैया आप जो है हमें अपने साम्राज्य को छोड़ना पड़ेगा। टू गिव अप द थ्रोन वॉलंटरी, अपने इच्छा अनुसार जो है आपने उस राजगद्दी को छोड़ दिया। हिंदी में क्या बोल रखा है? राजगद्दी त्याग देना। अब राजा को राजगद्दी दिक्कत महसूस होने लगी तो उसने राजा ने अपनी राजगद्दी त्याग कर दी। तो अब डिकेट, अब दिक्कत, अब दिक्कत है तो क्या करो? राजगद्दी को त्याग दो। ये है इंग्लिश का हिंदी जुगाड़। होए होए, पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, ऐसे 50 करने वाले हम लोग। नेक्स्ट है एब्डिकेशन। सेम चीज, एब्डिकेशन मतलब क्या है? राजगद्दी को त्यागना। सेम चीज, अब दिक्कत है भैया राजगद्दी हम त्याग कर देंगे। तो एब्डिकेट और एब्डिकेशन का मतलब क्या है? टू गिव अप द थ्रोन, अपने राज्य को, अपने महल को, अपने साम्राज्य को त्याग देना, इज कॉल्ड एब्डिकेट। परफेक्ट है, क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं भैया। होए होए, मतलब कितनी मजा आ रहा है मुझे यार आप लोगों को पढ़ा के। नेक्स्ट है नॉस्टैल्जिया। ओके, नॉस्टैल्जिया। सबसे पहले आते हैं भैया इस वर्ड पे। तो नॉस्टैल्जिया जो है, नॉस्टल साउंड हॉस्टल। जब आप हॉस्टल में रहते हो तो घर की याद आती है क्या? हाँ सर आती है। तो नॉस्टैल्जिया क्या हुआ कि भैया घर वापस जाने का एक स्ट्रॉन्ग डिजायर। नॉस्टल, नॉस्टैल्जिया, नॉस्टल, हॉस्टल, हॉस्टल में रहोगे घर की याद आएगी। नॉस्टल, हॉस्टल, ऐसे याद रखना। सर ये तो मुझे लगता है पागलपंती है सर, ऐसे कितना याद कर लेंगे? तो मुझे भी जब लगता था, जब मैंने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ऐसे याद करने की कोशिश की तो मुझे लगता था स्टार्टिंग में क्या पागलपंती है यार, ये ऐसे याद नहीं होता। पर यकीन मानिए ऐसे याद होता है, ऐसे याद होता है, ठीक है जी। तो नॉस्टैल्जिया रिलेटेड टू हॉस्टल, नॉस्टल रिलेटेड टू हॉस्टल। हॉस्टल में जब आप रहोगे तो घर की याद आएगी। तो नॉस्टैल्जिया क्या हुआ? अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू रिटर्न होम, घर जाने के स्ट्रॉन्ग डिजायर। होम स्टिकनेस, कि भैया मुझे जो है घर वापस जाना है, मेरे को घर जाने का है रे, ठीक है? कि भैया मैं अच्छा फील नहीं कर रहा हूँ, मुझे जो है उदास फील हो रहा हूँ, मुझे माँ की याद आ रही है, ठीक है? तो वही सेम चीज है, घर जाने की चाहत, घर की याद आना, बीते हुए समय के बारे में सोचना, इज कॉल्ड नॉस्टैल्जिया, ठीक है जी। तो थिंक अबाउट द पास्ट, इज कॉल्ड नॉस्टैल्जिया। परफेक्ट है। आगे टीटोटलर मतलब क्या हो गया भैया ये? अब टी टोटल, चाय टोटल। देखो यार, जब तुम पूरे दिन चाय पीते रहोगे दारू पीने का मन करेगा? ऑब्वियस सी बात है नहीं। टीटोटलर का मतलब क्या है? वन हु एब्सटेन फ्रॉम द अल्कोहलिक ड्रिंक। एक इंसान जो अल्कोहलिक ड्रिंक से जो है बहुत नफरत करता है उसे बोलते हैं टीटोटलर। देखो इजी वर्ड्स आप लोगों को आते होंगे, मैं कुछ ऐसे वर्ड्स दे रहा हूं जो आपने नहीं सुने होंगे, इसलिए तुम सोचोगे ये तो वर्ड आते भी होंगे। बिल्कुल आते हैं भैया, ये वर्ड आपने नहीं सुने आज तक।
इसलिए तुम लगता होगा ये नहीं आएंगे, तो ऐसे वर्ड ही कराऊंगा जो आपने नहीं सुने होंगे। टीटोटलर का मतलब क्या है कि भैया जो शराब से परहेज करता हो, वन हु अब्सटेन फ्रॉम द अल्कोहलिक ड्रिंक। अब यहाँ पे अब्सटेन मतलब इसमें में आ गया क्या, नफरत करना, दूर भागना। तो भैया जो शराब से दूर भागते हैं उसे क्या बोलते हैं, टीटोटलर। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, परफेक्ट, सिंपल है। आगे नेक्स्ट, सिक्योर एन ऑफिस विद अ सैलरी बट नो वर्क। अब यार कैसे याद करोगे इसे, एक ऐसा ऑफिस का काम जिसमें कोई काम ही ना हो, सिर्फ पैसे मिल रहा हो। तो सिक्योर बना है साइन कर से। अब जो साइन करते हैं, जिनका काम साइन करने का, वो क्या करते हैं, वो खाम लगा के पैसे कमाते हैं बस। तो क्या बोल रखा है हिंदी में, एक ऐसी जॉब जहां साइन करो और पैसे पाओ, उसके लिए कुछ करना ना पड़े। तो सिक्योर क्या बना, एन ऑफिस विद अ सैलरी बट नो वर्क, एक ऐसा ऑफिस जहां पे सैलरी तो है पर काम नहीं है। और जॉब विथ हाई सैलरी बट अ लिटिल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक जॉब जहां पे हाई सैलरी है पर रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल लिटिल है, उसे बोलते हैं क्या, सिक्योर। ठीक है, एक ऐसा पद जिसमें वेतन एवं सुविधाएं बहुत अधिक हो परंतु काम और जिम्मेदारी ना हो। साइन कर, साइन कर, साइन करने वाला काम, साइन क्योर इन द सेंस कोई काम ऐसा, ऐसा काम जिसमें कोई हो ना हो, क्या चीज ना हो भैया, ज्यादा मेहनत का काम ना हो और बस सैलरी ज्यादा, उसे बोलते हैं साइन क्योर। आगे ऑब्सोलेट, ओके, ऑब्सोलेट मतलब क्या है, अ थिंग नो लॉन्गर इन यूज, एक ऐसी चीज जो है अब यूज में ना, उसे बोलते हैं ऑब्सोलेट। अब यहाँ पे बना है अब सो, तो शोले मूवी। अब शोले मूवी इतनी चलती है क्या, इतने नहीं चलते। तो अब शोले मूवी जो है प्रचलन से बाहर हो गई, उसे क्या बोलेंगे, ऑब्सोलेट इन द सेंस नो लॉन्गर यूज, एक ऐसी चीज जिसका इस्तेमाल ना हो। The word is no longer in use, the thing is no longer in use, no longer in extents or use। ऐसी कोई भी चीज है, वो शब्द हो, चाहे वो वर्ड हो, चाहे वो प्रैक्टिस हो, चाहे वो काम हो, जिसका आप जिंदगी में इस्तेमाल ना हो, उसे क्या बोलते हैं, ऑब्सोलेट। ठीक है, कैसे याद रखोगे, सोले, तो क्या वर्ड है, सोले, तो सोले अब चलता नहीं है, तो ऑब्सोलेट क्या हुआ कि वो चीज जो प्रचलन में ना हो। परफेक्ट है, आगे बढ़ते हैं भैया। सेम चीज है सोले, तो यहाँ पे ऑब्सोलेंट बन गया, मतलब कई चीज है वही सेम चीज कि वो चीज जो प्रचलन में ना हो, पासिंग आउट द यूज, यूज से हट चुका, उसे बोलते हैं ऑब्सोलेट। क्लियर है जी, सिंपल चीजें हैं, सेम 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 सेम, दोनों सेम ही थे। आगे अब यहाँ पे एक वर्ड है कॉम्प्लेक्स। अब कॉम्प्लेक्सिटी मतलब क्या बना भैया, कम प्लेस, कम जगह। अब कम जगह मतलब क्या है, एक वन हु इज कंप्लीटली सेल्फ सेटिस्फाइड। ठीक है, मतलब एक ऐसा, देखो कॉम्प्लेक्सिटी, अब यहाँ पे प्लेस है, प्लेस इन द सेंस जगह, कम कम जगह, मतलब यार जो हमारे ऋषि मुनि हैं या जो हम लोग हैं, वो हम लोग जो है ना कम जगह जाते हैं। जो लोग कम जगह जाते हैं वो क्या होते हैं, वो सेल्फ सेटिस्फाई होते हैं। तो यहाँ पे इससे क्या बना, कम, प्लेस से क्या बना, जगह। तो कम जगह जाने वाला क्या होता है, जिसको कम, वो इंट्रोवर्ट होता है ना। तो जो कम जगह जा रहा है वो क्या है भैया, वन हु इज कंप्लीटली सेल्फ सेटिस्फाइड, भैया वो जो है खुद में खुश है, वो जो है क्या बोला, क्या आत्मसंतुष्ट, और कुछ करने की जरूरत नहीं, अपने आप में खुश है, उसे बोलते हैं कॉम्प्लेक्स। ठीक है जी, याद रखोगे। आगे नेक्स्ट, एस्थेटिक। अब ये क्या मतलब है भैया, ऐसे से ऐसे बना, ठीक है, टिक से टीका, ऐसे टीका। अब ऐसे टीका क्या है, मतलब देखते हैं क्या चीज है। अ रिलीजियस पर्सन विद अ स्टिक वे ऑफ लाइफ, एक धार्मिक इंसान जिनकी जिंदगी जो है बहुत हार्ड होती है। ठीक है, सन्यासी जिसे कहते हैं, यहाँ पे एक सिंपल सा वर्ड है क्या, सन्यासी। सेल्फ स्टिक डिसिप्लिन इज कॉल्ड एस्थेटिक। तो अब यहाँ पे ऐसे टीका, वो बजरंग वाले तो ना ऐसे टीका लगाते हैं, तो जो लंबा टीका लगाते हैं वो जो है बहुत डिसिप्लिन में रहते हैं, सन्यासी लोग होते हैं। तो अब ऐसे नहीं कि लंबा टीका लगाने वाले सन्यासी होते हैं, जो हमने मैन्युअली बनाया है, हमने शॉर्ट टर्म बनाया क्या, एस्थेटिक। अब एस्थेटिक, एस्थेटिक याद नहीं आ रहा क्या होता है इसका मतलब, टीका टिक टीका, अच्छा टीका लगाने वाला, अच्छा सन्यासी, अच्छा वो लोग जो हार्ड टास्क करते हैं, वो लोग वन हु लीड द स्टोरी लाइफ इन द सेंस, जो बिल्कुल ही हार्ड लाइफ जीते हो, उसे बोलते हैं एस्थेटिक। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, परफेक्ट है, ठीक, सेल्फ डिसिप्लिन पर्सन। आगे अब यहाँ पे स्टूडेंट, आ स्टूडेंट लेफ्ट स्कूल और क्लास विदाउट परमिशन, भैया स्टूडेंट कैसे निकलेगा, तुरंत निकल जाओ, तूने बदतमीजी की तुरंत निकल जाओ। स्टूडेंट मतलब क्या है कि बिना बताया अनुपस्थित रहने वाले उसको बोलते हैं स्टूडेंट, कि भैया एक पर्सन जो क्लास को छोड़ चुका हो, क्लास अब्सेंट करता हो, बताया भी ना हो, उसे बोलते हैं क्या, स्टूडेंट। तो ऐसे याद रखना, तुरंत जब स्टूडेंट ले लो तुरंत निकल जाओ, ठीक है, तुरंत तुरंत निकल जाओ, तुरंत, ऐसे याद रहेगा। आगे ब्रिटली। अब ब्रिटली इन द सेंस हार्ड बट लायबल टू बी इजी ब्रोकन, हार्ड जो है पर आसानी से टूट जाए। तो यहाँ पे मैंने ब्रिक से बनाया ब्रिटानिया, ब्रिटानिया के बिस्कुट जो है आसानी से टूट जाता है, तो उसका मतलब क्या बना, ब्रिटली इन द सेंस, ब्रिटली ब्रिटली मतलब इजी टू ब्रोक, जो आसानी से टूट जाए उसे क्या बोलते हैं, दैट विच मे बी इजी ब्रोकन, वो चीज जो आसानी से टूट जाए उसे बोलते हैं ब्रिटल। ठीक है, क्लियर क्लियर क्लियर, आगे बढ़ते हैं।
फ्रैगिल, और फ्रैगिल मतलब क्या है? अब यहाँ पे फ्रैगिल समथिंग विच इज इजी ब्रेकेबल, वही सेम चीज है, जो चीज इजीली टूट जाए, नाजुक, उसे क्या बोलते हैं? ब्रिटल बोलते हैं, और फ्रैगिल भी बोलते हैं। आगे एक्स्ट्रावेगेंट। अब एक्स्ट्रावेगेंट क्या होता है? एक्स्ट्रा मतलब ऑब्वियस सी बात है ज्यादा, ठीक है। वेगेंट मतलब ऐसे भी खर्चीला ही होता है, अगर आपको पता हो तो भैया जो फिजूल खर्चा करता हो उसे बोलते हैं एक्स्ट्रावेगेंट, ऐसे याद रख लेना, ठीक है। आगे अब इंसॉल्वेंट मतलब क्या होता है? Who is unable to pay debts, जो अपनी जिंदगी में डेप्ट पे ना कर पाए उसे क्या बोलते हैं? इंसॉल्वेंट। अब इन सॉल्व, भैया ये नॉट सॉल्व नहीं कर पाता, ठीक है। इन मतलब नॉट भी होता है, ठीक है। इन नॉट सॉल्व मतलब क्या है कि भैया इससे सॉल्व नहीं होगा, क्या? अपना डेप्ट सॉल्व नहीं होगा, इसे बोलते हैं इंसॉल्वेंट। वो इंसान जो अपना डेप्ट सॉल्व ना कर पाए, सिंपल सिंपल ऐसा रखना, देखो सॉल्व, इंसॉल्वेंट। अच्छा सॉल्व, सॉल्व नहीं कर सकता, क्या सॉल्व नहीं कर सकता? डेप्ट। क्या सॉल्व नहीं कर सकता? डेप्ट सॉल्व कर सकता, बोलते हैं इंसॉल्वेंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसकी पीपीटी कहां मिलेगी? तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक पे पिन है, वहीं पे आपको इसकी पीपीटी मिल जाएगी, टेंशन ना लेना। नेक्स्ट परवेनु। अब परवेनु क्या है? परवेनु दैट इज नॉट परवेनु, दैट इज इसका मतलब होता है जो इंसान एकदम से जो है वेल्थ गेन कर ले, उसे बोलते हैं। अब यहाँ पे परवीन से याद रखना, परवीन, परवीन है ना क्रिकेटर हमारा, ठीक है, वो परवीन को मार दे रखा है, तो एकदम से जो है बहुत ज्यादा टीम में आया, एकदम से अमीर हो गया, ठीक है। तो कल का नवाब एकदम से अमीर बन जाना, इसको प्रवीण, ठीक है। आगे अब नेक्स्ट है आपका एल्ट्रस्ट। अब एल्ट्रस्ट क्या होता है? अ पर्सन हु डेवोट्स हिज और हर लाइफ टू द वेलफेयर ऑफ अदर्स, दूसरों की भलाई करने वाला। अब यहाँ पे क्या याद आएगा? देखो आपने ये वर्ड तो सुना ही होगा ना, ट्रस्टी, कुछ कहते हैं लोग ट्रस्टी, ट्रस्टी, ट्रस्टी वाला, ट्रस्टी वाला, ठीक है। तो यहाँ पे ऑल ट्रस्ट, सभी ट्रस्ट इन सेंस सभी जो है दान पात्र में देने वाले हैं, सभी लोग जो है परोपकारी हैं, सभी लोग जो है डेवोटेड हैं, क्या? वेलफेयर को लेके। वो इंसान, अ पर्सन हु लव्स एवरीबॉडी, वो इंसान जो हर किसी से प्यार करते हैं उसे बोलते हैं क्या? एल ट्रस्ट, ठीक है। तो ट्रस्टी से याद रखना, ट्रस्टी वाला। आगे एल्ट्रुइज्म वही सेम चीज है भैया, परोपकारी, उस फिलॉसफी को बोलते हैं, ठीक है, कि हम लोगों को काम करेंगे उसे बोलते हैं सेम चीज। आगे स्लैम, स्लैम सलाम, ठीक है। A shout, just shut the door, window and let forcefully and loudly, जोर से बंद करना इसको स्लैम, ठीक है। क्या सलमान मूवी में आपने देखा होगा, जब कोई एक्टर पुलिस वाला होता है तो गुस्से में आते तो पुलिस वाले खिड़की को जोर से बंद कर देता है। कुछ भी नहीं बोला मैंने, बस स्लैम इन द सेंस जोर से दरवाजा, कितना स्लैम द डोर इन द सेंस दरवाजा जोर से बंद कर दो, ठीक है। आगे प्रोवेंडर। अब प्रोवेंडर आपने सुना होगा क्या? फूड फॉर फार्म एंड आर्मी, फूड फॉर फार्म एनिमल्स, कि भैया पशु का भोजन देने से प्रोवेंडर, ठीक है। अब यहाँ पे पर्व एंडर, ठीक है, क्या बोल रखा? मकर संक्रांति में पर्व पर हमारे अंदर सभी ऐसे भावनाएं जागृत हो जाती है कि हम लोगों को चार डालें, ठीक है। तो पर्व, इंडिया में जितने भी सेलिब्रेशन होते हैं उनको क्या बोलते हैं? पर्व। तो पर्व के अंदर हम क्या करते हैं? हम पर्व के अंदर जो है जानवरों को खाना खिलाते हैं, ऐसे याद रखना। तो फूड फॉर फार्म एनिमल्स कॉल्ड प्रोवेंडर, ठीक है जी। 14 in the sense to be full or cover with a mess of small bubbles, झागदार, वही सेम चीज जिसका बोलते हैं झागदार, ठीक है। तो इसको याद, इसको छोड़ दो, फिर होते हैं, ठीक है। जब क्लास में पैसे डालते हैं तो फिर होते हैं वो छोटे बुलबुले आते हैं, ठीक है। तो फ्लोट इन द सेंस छोटे छोटे बुलबुले, झागदार को बोलते हैं, ठीक है जी। आगे नेक्स्ट है आपका प्लेगरिज्म, मतलब लिटरेरी थेफ्ट एंड passing of that author's original work as one's own, कि भैया साहित्य की चोरी करना, क्या करना? साहित्य की चोरी करना, उसे बोलते हैं प्लेगरिज्म, ठीक है। तो इसको कैसे याद करेंगे? पल आगीरे इन द सेंस, पल आगीरे इन द सेंस ऐसा, एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति का आइडिया या कार्य चुरा कर उसे ऐसे रिप्रेजेंट करता है, ऐसे मानो कि खुद को लिखा हो, तो आदमी को हर पल ये डर लगता है कि पुलिस आगे रहे, ठीक है जी। तो वही आगे इन सेंस चोरी करना, साहित्य को चोरी करना, ठीक है। तो आगे से याद रखना, ठीक है। वही सेम चीज है, साहित्य को चोरी करने वाला, वो चोर जो होता है, हमने बात कर ली है। अब यहाँ पे ट्रस्ट इन द सेंस प्राइवेट रोमांटिक इंटरेस्ट बिटवीन लवर्स, मतलब एक ऐसी जगह जहां पे लोग मिलते हो प्राइवेटली, तुम्हें पता ही होगा, है ना। तो वही चीज है। तो कोशिश करो, स्टेट यहाँ पे लिख नहीं पाया मैं, ठीक है। इन द सेंस कोशिश करो कि प्राइवेट जगह लेके चलेंगे, ठीक है। ये ऐसे याद रखोगे तुम यार, कोशिश करो कहीं एसटी जाएंगे, वैसे जो भी हो देख लेना। हाँ जी आगे। अब नेक्स्ट वन, ओए हो, ये बड़ा प्यारा लगता है मुझे,
अ ग्रुप ऑफ स्टार्स फाउंड क्लोज टुगेदर, भैया तारों के समूह को बोला जाता है ये, ठीक है। तो इससे कौन से टेल बताना एक, ठीक है। तो वो कौन सा तारा है जहां पे वो रहते हैं, वो तो ना बचपन में मम्मी वो दादाजी कहाँ रहते थे कहाँ रहते थे, ऐसे याद रखना कि भैया क्या बोला गया कॉन्स्टलेशन, मतलब इन द सेंस तारों का ग्रुप, कौन सा कॉन्स्टलेशन इन द सेंस कौन सा था भैया वो तारा। आगे अब ये बड़ा प्यारा है, स्टोरी टेलर, मजेदार कहानी सुनाने वाला, ठीक है। तो जितनी भी मजेदार कहानी सुनाने होते हैं, अब यहाँ पे एक वर्ड है काउंट, काउंट इन द सेंस, काउंटर इन द सेंस क्या हुआ कि भैया ऐसा इन द सेंस, देखो यहाँ पे एक वर्ड है काउंट, इट इज नॉट काउंट, इट इज काउंटर्स इन द सेंस वो इंसान जो कहानियां सुनाता हो प्यारी मजेदार, इसको क्या बोलो कह रहा है को ट्योर इन द सेंस। जब हम टूर पे जाते हैं तो जो टूर वाला जो बंदा होता है ना टूरिस्ट, वो क्या करता है, वो मजेदार मजेदार क्या करता है, वो कहानी सुनाता है कि भैया यहाँ पे ताजमहल ऐसे बना, ये ऐसे बना, तो वही सीन ऐसे रखा हुआ है, इससे आप याद कर सकते हो। नेक्स्ट ड्रोवर, वन हु डील इन कैटल, भैया कैटल इन द सेंस चौपायों को बेचने वाला, चौपायों इन द सेंस की जो जानवर होते हैं ना कैटल्स, उस टाइप में बेचने वाले को बोलते हैं ड्रोवर, ठीक है जी। कंपेयर इन द सेंस दैट इज नॉट कंपेयर, दैट इज कंपेयर, ठीक है। मास्टर ऑफ सेरेमनीज, अ पर्सन हु इंट्रोड्यूस द परफॉर्मेंस, ठीक है। तो भैया जो कोई भी कार्यक्रम को स्टार्ट करता है, सो कॉल्ड एंकर आज के टाइम पे होता है, उसे बोलते हैं, ठीक है। जिसने पूरे जो है पूरे जितने भी ऑर्गेनाइजेशन था, पूरा जितना भी समारोह था, उसको बिल्कुल बना के रखा, उस गरिमा को, उसे बोला जाता है। आगे अब ये आपने बहुत सुना अप्रेंटिस, अप्रेंटिस मोटर मैकेनिक, अप्रेंटिस ये आपने उसमें सुना होगा सूट विजार्ड हिट मम्मी में, नहीं गोइंग प्लेसेस में, ठीक है। जॉब वाज एन अप्रेंटिस मोटर मैकेनिक, जो काम सीखता है, ठीक है, तो अप्रेंटिस। आगे इसके मैन्युअल्स दे रखे हैं, आपको जो अच्छा लगे वो लगा लीजिएगा, ठीक है। इन द सेंस अ पॉलिटिकल लीडर हु ट्राई टू स्टायर अप द पीपल, ठीक है। भैया मतलब क्या है कि नेता को बोला जाता है, सीधा सीधा एक पॉलिटिकल लीडर को बोला जाता है ये चीज, ठीक है, याद रखिएगा पॉलिटिकल लीडर। कौन इन द सेंस अ ग्रुप ऑफ व्हीकल ट्रेवलिंग टुगेदर, भैया कौन वो वाला ग्रुप, हाँ जी, तो कौन इन द सेंस वो वाला ग्रुप जो एक साथ ट्रेवल करता हो। आगे वेटरन, पर्सन हु लॉन्ग एक्सपीरियंस, जिसके पास बहुत लंबा एक्सपीरियंस हो, तो यहाँ से याद रखना वेटर से, तो वेटर के पास अच्छा एक्सपीरियंस होता है, कौन पैसे देगा, कौन टिप देगा, कौन नहीं देगा, तो वेटर इन द सेंस जिसके पास लॉन्ग एक्सपीरियंस हो। आगे नोटोरियस, देखो नोटोरियस का पर्सन हु इज वेल नोइंग फॉर एन अनफेवरेबल वे, नॉन वाइडली एंड यूजुअली अनफेवरेबल। वैसे चीज है, अगर आपको लगता है कि आपके साथ जो है कुछ बेकार होने वाला है, ठीक है, या उसकी रैपो खराब होने वाली है, ठीक है, आगे भी बोल रखा है वन हु इज नोन वाइडली बट यूजली अनफेवरेबल, ठीक है, वो सब कुछ जानता है पर उसको पता है ये चीज उसके साथ नहीं होने वाली, ठीक है। तो इससे याद रखोगे नोट अस, नोटबंदी हमारे लिए होता, तो हमारे लिए क्या था, अनफेवरेबल था। तो अनफेवरेबल चीज है एक पर्सन जिसके साथ अच्छा नहीं होने वाला, जो बदनाम होने वाला है। आगे वही सेम चीज है बदनामी। in which there is only one political party that has completely power and control over the people, ठीक है। तो भैया टोटल थ्योरी कैसे रखोगे आप, टोटल थ्योरी, जो टोटल थ्योरी तो सब थ्योरी चलेगी भैया, पॉलिटिकल पार्टी के बोलबो से बोलते हैं क्या टोटलिटेरियन, सब कुछ तुम्हारा ही है जी। बेस्ट इन द सेंस, अब देखो बायो से आपने पढ़ा होगा, बायो तो कभी भी आ जाए, इन द सेंस जैविक बात हो गई, ठीक है। तो टिश्यूज का एग्जामिन करने से बोलते हैं बायोस्टी, ठीक है, सिंपल है। कॉस्मोपॉलिटिशियन, अब कॉस्मो क्या होता है, सिटीजंस ऑफ वर्ल्ड, कॉस्मो इन द सेंस पूरी दुनिया होती है वैसे तो, कभी भी याद रखेगा, तो पूरी दुनिया का आप पॉलिटिकल से बोलते हैं कॉस्मोपॉलिटिशियन, ऐसे सिंपल याद। विश्व नागरिक, कॉस्मो हमेशा याद रखेगा विश्व होता है, दुनिया, ठीक है। आगे फिलिस्तीन इन द सेंस हु डज नॉट केयर अबाउट द लिटरेचर, जिसको लिटरेचर के बारे में कोई आइडिया ना हो, तो इससे याद रखने का फिल पहले से तीन, इन द सेंस हम पहले से तीन है, चौथी चीज क्या पढ़े, ठीक है। तो ऐसी चीज है जिसको कलाकार कला की कुछ समझ ना हो, ठीक है, ये तीसरी क्लास तक पढ़ाऊं क्या ही फायदा होगा। मेट्रिसाइड, मर्डर ऑफ मदर्स, ठीक है। साइड जब भी वर्ड आ जाए इन द सेंस ये होता है मौत, सुसाइड, ठीक है, एंड्रोसाइड, जिमीसाइड, तो जब भी साइड आ जाए इन द सेंस जेनोसाइड, ठीक है, तो बैक टू साइड बहुत सारे साइड होते हैं यार, तो जब भी साइड इन द सेंस क्या है, हत्या करना। अब यहाँ पे मैट्री इन द सेंस मां की हत्या करना, किसी की मां की हत्या करना, उसे बोलते हैं मैट्रिसाइड, ठीक है। पेट्रीसाइड किसी के फादर की हत्या करना, पेट्री, ठीक है। आगे एगिसाइड किंग को मारना, ठीक है। सेनोस, अब सारा साइड साइड से, ठीक है। सुसाइड इन द सेंस किसी के सिस्टर को मारना, बहन को मारना, ठीक है। मैन्युस्क्रिप्ट, अब मैन्युस्क्रिप्ट आपने सुना होगा, स्क्रिप्ट लेख, ठीक है। अब बुक और पेपर रिटन इन हैंड उसे बोलते हैं मैन्युस्क्रिप्ट, सुना होगा यार, मैनुअली खुद ही लिख रहे हैं हम लोग, खुद ही लिख रहे हैं उसे बोलते हैं मैनुअली, ठीक है। मैन्युस्क्रिप्ट इन द सेंस हाथ से लिखा हुआ। आगे पोस्टस्क्रिप्ट इन द सेंस बिया एडिशन टू एंड ऑफ द लेटर, ठीक है। तो
जब एडिशन टू एंड ऑफ द लेटर, जब लेटर को एंड करते हैं उसमें बोलते हैं एनीथिंग रिटन इन लेटर आफ्टर द साइन, ठीक है। तो जब आखिर में कुछ लिखते हैं उसे बोलते हैं पोस्टस्क्रिप्ट, ठीक है, बाद का लेख जिसे कहते हैं। प्रोडिजी आपने सुना होगा, पर्सन स्पेशली अ यंग वन विद एक्सेप्शनल एबिलिटीज, जिसके पास जो है बहुत एक्सेप्शनल एबिलिटी हो, प्रतिभाएं हो, टैलेंट हो, ठीक है, तो उसे बोलते हैं प्रोडिजी। दैट्स इट। क्या कितने हो गए हमारे? 45। ओके 45 यहाँ पे जो थे आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे आपको करना क्या है, 45 के 45 आपको लिखने हैं, ठीक है। और नेक्स्ट आपकी वीडियो की डिमांड समझ में आएगा कि क्या मैं नेक्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का वीडियो बनाऊं या नहीं बनाऊं, ठीक है जी। तो मिलते हैं आप लोगों से अब नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। वंस अगेन अगर आप अभी तक CUT का कोर्स नहीं ले तो ले लो भैया, प्लस सब्सक्रिप्शन ले लो, ठीक है, आपको बहुत फायदा होगा। और मजेदार है यार, कोड कौन सा लगाना, बस RD बंडल लगाना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को बताइएगा कि भैया आ चुका है बहुत ही बेहतरीन वीडियो। मिलते हैं आप लोगों से तब तक के लिए नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत गाइस, बाय बाय, टेक केयर, बाय। लाइक कर देना है ना, बाय।